हेलो बच्चों, तो आपका स्वागत है अपने फेवरेट चैनल पर आपकी संगीता मैम के साथ। तो बच्चों, आज कमर की पेटी आपने तो कस के बांध ली होगी। तो आज का अपना फर्स्ट टॉपिक है संज्ञा। तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? संज्ञा के बारे में, ठीक है। तो उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ बच्चों, जो भी बच्चे नए हैं स्पेशली, ठीक है, जो क्लास ज्वाइन करते हैं उनको तो अच्छे से पता है, बट जो नए हैं वो अपने फ्रेंड्स को भी ये टेलीग्राम का चैनल पे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। एंड देन ये जो चैनल है इसको शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और मेन चीज ये है कि मैं आपको बताना चाहूंगी कि इसके में टॉपिक जो होते हैं बच्चों, टॉपिक के अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगी नहीं, उसके साथ साथ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस भी करवाऊंगी, जिससे आपका दिमाग बहुत तेज होगा और आपको पता चलेगा कि मैम ने आज क्या क्या करवाया है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या क्या है ना। तो आज सब तैयार है और मैम के साथ पढ़ने के लिए। चलिए बच्चों, आज का है शीर्षक संज्ञा। चलिए, संज्ञा किसे कहते हैं? तो बच्चों आपको पता ही होगा संज्ञा किसे कहते हैं, और नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। संज्ञा जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या गुण या भाव के नाम को बोध कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण या भाव का बोध हो। किसका? व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का, गुण का और भाव का। 1 2 3 4 5 5 व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण या भाव का बोध हो उसे कहते हैं संज्ञा, ठीक है। तो उदाहरण के तौर में राम, किताब, दिल्ली, सुंदरता, खुशी। अब मुझे एक बात बताओ, शॉर्ट ट्रिक बता रही हूं आपको, सारा कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। राम क्या है बच्चों? व्यक्ति है। क्या है? व्यक्ति। और किताब क्या है? वस्तु है। क्या है? वस्तु। स्थान क्या है? दिल्ली क्या है? स्थान है। क्या है? स्थान है। और गुण क्या है? सुंदरता है। क्या है? सुंदरता क्या है? गुण है। एक गुण बता रहा है बच्चों, ठीक है। भाव क्या है? खुशी है, ठीक है। क्या है? खुशी में क्या आ रहा है? भाव आ रहा है, अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर देखो क्या क्या आ गया? व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण और भाव आ गया बच्चों। चलिए, तो आगे चलते हैं। संज्ञा के उदाहरण अपन पढ़ेंगे, ठीक है। संज्ञा के क्या क्या उदाहरण है? संज्ञा के ये उदाहरण है, लड़का खेल रहा है। लड़का खेल रहा है। आप सब भी खेलते हो, बाहर ग्राउंड में खेलते हो, सब जगह खेलते हो, ठीक है। गंगा पवित्र नदी है। गंगा एक पवित्र नदी है। क्या है? पवित्र नदी। ईमानदारी सबसे बड़ा गुण है। किसका गुण है? ईमानदारी किसका गुण है? ईमानदारी सबसे बड़ा गुण है। लड़का, गंगा और ईमानदारी। लड़का, गंगा और ईमानदारी, ये सारी किसमें आ गई? संज्ञा में आ गई। क्यों? क्योंकि इसमें आ गया व्यक्ति, यहाँ आ गया स्थान, यहाँ आ गया भाव। क्या आ गया? तब अब समझ में आई है ना। व्यक्ति, स्थान और भाव का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पे सब कुछ आ गया, लड़का आ गया, गंगा आ गया, ईमानदारी आ गया, ये सब क्या है? संज्ञा है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो संज्ञा कितने प्रकार की होती है बच्चों? संज्ञा होती है 5 प्रकार की। अब जैसे मैंने आपको बताया था ना, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम का बोध हो तो उसे संज्ञा कहते हैं। तो 5 प्रकार में सारी चीजें आ रही है बच्चों। देखो, पहला आ रही है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरी आ रही है जातिवाचक, तीसरी आ रही है भाववाचक, पांचवी आ रही है द्रव्यवाचक और चौथी आ रही है समूहवाचक।
बच्चों ध्यान से देख लेना, ठीक है, यहाँ से बिल्कुल भी बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन, और अपना दिमाग सही रखोगे ना तो सारी चीजों का हल आप पूर्ति कर लोगे। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। तो ये होते हैं 5 प्रकार होते हैं, और 5 प्रकारों की परिभाषा सहित उदाहरण दूंगी मैं। क्या दूंगी? उदाहरण। चलिए, पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? व्यक्तिवाचक है बच्चों। तो व्यक्तिवाचक में क्या है? सामने ही आ रहा है, क्या आ रहा है? व्यक्ति। क्या आ रहा है? व्यक्ति। बच्चों समझने की कोशिश करो। परिभाषा व्यक्तिवाचक की है, किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे राम आ गया व्यक्ति, सीता आ गया व्यक्तिवाचक में, जयपुर आ गया कहाँ? स्थान, भारत आ गया स्थान में। आ गया ना, नाम भी आ गया और स्थान भी आ गया। तो किसी व्यक्ति, विशेष, स्थान या वस्तु के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। और व्यक्तिवाचक में आ गया राम, सीता, जयपुर और भारत, ये आ गए अपने व्यक्तिवाचक संज्ञा में। नेक्स्ट चलते हैं अपना जातिवाचक संज्ञा। क्या? जातिवाचक। तो जातिवाचक में देखो क्या आ रहा है? जाति आ रही है। जो संज्ञा किसी जाति या वर्ग का बोध कराए उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा बच्चों। चलिए उदाहरण देखते हैं। जाति में लड़का भी आता है, लड़की भी आती है, शहर आ जाता है, नदी आती है और पुस्तक, क्योंकि ये जाति है। क्या है? जाति या वर्ग। क्या है ये? जाति या वर्ग। इसमें जाति या वर्ग का बोध हो रहा है। क्या हो रहा है? बोध हो रहा है। ठीक है, फिर चलते हैं अपन थर्ड, भाववाचक। भाववाचक का मतलब पता है बच्चों? भाववाचक किसे कहते हैं? भावनाएं व्यक्त करना। मैं खुशी खुशी आपको पढ़ा रही हूँ, ये मेरी भावना है। इसमें क्या है? खुशी है। और जैसे आपको मम्मी पापा कभी बाजार लेके जाते हैं, आपका मन करता है कि भाई मैं आज तो मेरी फेवरेट चॉकलेट खाऊंगा। लड़कियां तो फिर क्या खाती है? चाट खाती है या पानी बतासे खाती है। वो मम्मी पापा को बोलती है भाई मेरे को खाने हैं पानी बतासे। जब नहीं खिलाए जाते तो कैसे हो जाती है? सैड हो जाती है, दुखी हो जाती है। क्या हो जाती है? दुखी। तो वो क्या है? दुख क्या है? वो भावना व्यक्त कर रही है कि मैं दुखी हूं। तो वो आता है अपना भाववाचक संज्ञा में। किसमें? भाववाचक में। परिभाषा ये है अपनी, जो शब्द किसी भाव या गुण या अवस्था को दर्शाते हैं। जो शब्द किसी भाव या गुण या उसकी अवस्था के, वो कैसी है, वो क्या व्यक्त कर रही है, क्या भावनाएं व्यक्त कर रही है, तो वो आ जाता है भाववाचक संज्ञा में। जैसे सुंदरता, सुंदर, ठीक है। ईमानदारी, ये गुण है। क्या है? गुण है। खुशी आ रही है, ये भाव है। दुख है, ये अपनी भाव है। किसी भी शब्द में किसी भी भाव या गुण या अवस्था को दर्शाए उसे जातिवाचक कहते हैं। वेरी गुड बच्चों। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। द्रव्यवाचक। द्रव्य का मतलब पता है? लिक्विड। क्या होता है? लिक्विड, तरल पदार्थ। क्या? तरल पदार्थ, जिसके अंदर जैसे होता है अपना तरल पदार्थ के अंदर, जैसे दूध होता है, सोना होता है, पिघलाते हैं ना वो चीज, लिक्विड टाइप से हो जाती है, उसे द्रव्य कहते हैं। ठीक है। परिभाषा है द्रव्यवाचक की फोर्थ की, जिससे किसी पदार्थ या द्रव्य का बोध हो। जिसमें किसी पदार्थ या द्रव्य का बोध हो बच्चों, उसे कहते हैं द्रव्यवाचक। इसमें आ जाता है सोना, पानी, दूध और चावल। क्या आ जाता है? सोना, पानी, दूध और चावल। क्यों? क्योंकि सोना पिघलाया जाता है, ये भी आता है द्रव्य में। पानी भी आ जाता है द्रव्य में, दूध भी आ जाता है द्रव्य में, चावल भी आ जाता है द्रव्य में। तो ये सब कुछ हो गया द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या हो गई? द्रव्यवाचक संज्ञा।
तो आपको समझ में आ रहा है ना कितना शॉर्ट में समझा रही हूं मैं। और अब भी ना समझ में आए ना तो क्या ही बोले। चलिए नेक्स्ट चलते हैं समूहवाचक। समूह का मतलब पता होगा आपको बच्चों। समूह मतलब झुंड। एक होता है लड़का, एक होता है लड़कों का झुंड, ठीक है। एक होती है सहेली, एक होती है सहेलियां, तो वो हो गया झुंड, ठीक है। समूह में जिसका बोध कराते हैं उसे कहते हैं समूहवाचक। तो पांचवा है अपना, जो शब्द किसी समूह का बोध कराते हैं। क्या कराते हैं? समूह का बोध, ठीक है, झुंड बनाते हैं, उसे कहते हैं समूहवाचक। तो उदाहरण में देखो, देखो झुंड, टोली, सेना, वर्ग। झुंड जैसे कोई भी मेला लगता है, वहां पे सब झुंड बना के बैठ जाते हैं कि आज ये लेंगे, आज वो लेंगे, आज ये है। और रही बात सेना की, तो बहुत सारी अपनी सेनाएं हैं, जल थल, ठीक है, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी। तो वो सब क्या है, क्या करती है, अपनी रक्षा करती है ना। तो वो सारा झुंड है, सेनाएं बहुत सारी हो जाती है। जो समूह का बोध कराए, तो सेनाएं समूह में ही आती है, तो ये कहलाता है अपना समूहवाचक। क्या? समूहवाचक। सेना आ गई, वर्ग आ गए, टोली, टोली होती है ना, जो टोली एक ग्रुप बना के बनाई जाती है कि ये हमारी टोली है, तो वो आ जाता है समूहवाचक में। चलिए बच्चों नेक्स्ट चलते हैं, अपना संज्ञा की पहचान कैसे कराई जाती है शॉर्ट में, ठीक है। तो चलिए कैसे कराई जाती है। व्यक्ति में क्या है? नाम आ जाता है, वस्तु में भी आ जाता है, कोई भी चीज, कोई भी चीज, क्या? वस्तु। स्थान आ जाता है, कोई भी शहर मान लो, जगह, क्या? जगह। भाव मतलब जैसे भावनाएं व्यक्त करना बच्चों, जैसे दुख, सुख, कुछ भी जो चीज आ रही हो, तो वो सारी संज्ञा की पहचान कराती है। क्या कराती है? संज्ञा की। इनमें से जो भी नाम हो वो संज्ञा कहलाता है। क्या कहलाता है? संज्ञा बच्चों। चलिए आई बात, शॉर्ट में समझा रही हूँ, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, मेरे तो धुरंधर है ही है, तो ठीक है, ओके। चलिए अपन चलते हैं, निम्न में से संज्ञा पहचाने। मोहन स्कूल जाता है, मोहन स्कूल जाता है। दूध स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। ईमानदारी महान गुण है। क्या है? महान गुण। तो इसमें से संज्ञा पहचाने, ठीक है। मोहन स्कूल जाता है, क्या करता है? मोहन। इसमें आ रहा है अपना मोहन, मोहन आ गया, ठीक है। और फिर आ गया अपना स्कूल, ठीक है। फिर यहाँ आ गया अपना दूध, ठीक है। यहाँ आ गया ईमानदारी, क्या आ गया? ईमानदारी, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया मोहन, आ गया व्यक्तिवाचक में क्योंकि वो नाम में आ रहा है, ठीक है। दूध हो गया द्रव्यवाचक में, तरल पदार्थ है ना, तो आ गया दूध। इसमें आ गया देखो संज्ञा दूध में, ठीक है। और ये ईमानदारी आ गया अपना भाववाचक में, किसमें? अपना बता रहा है वो कि वो बहुत ईमानदारी है, तो गुण, ठीक है। गुणवाचक, क्या आ गया? गुणवाचक। ये आ गया द्रव्यवाचक, क्या आ गया? द्रव्यवाचक संज्ञा। और ये आ गया व्यक्तिवाचक, क्या? व्यक्तिवाचक बच्चों। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अपन। आपको पता चल गया होगा ना कि संज्ञा कैसे पहचानी जाती है, ठीक है, ओके। चलिए अपन इतने सारे मैंने आपको बताया, संज्ञा कितने प्रकार की होती है, संज्ञा क्या होती है, उसमें जो भी प्रकार होते हैं उनकी सबकी परिभाषाएं बताई, सबका उदाहरण बताया। तो बच्चों मैं भी देखना चाहती हूँ कि आपने क्लास ज्वाइन करके कितना दिमाग लगाया है और कितना आपको याद होता है। तो चलिए मेरे धुरंधरों स्टार्ट हो जाइए अपने पहले क्वेश्चन में, ठीक है। कमर की पेटी कस के बांध लीजिए क्योंकि अभी क्वेश्चनों की बहारें आने ही वाली है। चलिए आ गई, पहला क्वेश्चन है, संज्ञा क्या होती है? संज्ञा क्या क्रिया का नाम होती है? नो।
नाम बताने वाले का शब्द होती है। हाँ हाँ, ठीक है। विशेषता बताने वाला नहीं है, कार्य बताने वाला नहीं है, तो यहाँ आ जाएगा अपना नाम बताने वाला। क्या संज्ञा में किसी का किसका नाम बताते हैं? व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम का बोध कराने वाले को संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ आ जाएगा अपना बी राइट बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम कौन सी संज्ञा है? राम क्या बोला था? व्यक्ति। व्यक्ति का नाम आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है? राम आ रहा है। तो जातिवाचक तो होगा नहीं, भावनाएं व्यक्त नहीं कर रहा, समूह बता नहीं रहा, टोली वोली तो है ना, तो यहाँ आ जाएगा अपना व्यक्तिवाचक। क्या आ जाएगा? व्यक्तिवाचक बच्चों। राम व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्या है? व्यक्तिवाचक बच्चों। नेक्स्ट चलिए, लड़का कौन सी संज्ञा है? लड़का, इसमें नाम नहीं बता रहा है किसी की, क्या बता रहा है? जाति। लड़का या लड़की, इसकी जगह पे लड़की भी हो जाती ना तो वो जातिवाचक में आती, तो यहाँ लड़का क्या है? जातिवाचक है, ये सही हो जाएगा। व्यक्तिवाचक है नहीं, भावनाएं बता नहीं रहा, तरल पदार्थ है नहीं, तो यहाँ क्या आ जाएगा? लड़का एक जातिवाचक संज्ञा है बच्चों। क्या है? जातिवाचक संज्ञा, ये आ जाएगा जातिवाचक संज्ञा में। तो नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, अपना चौथा क्वेश्चन है, ईमानदारी कौन सी संज्ञा है? कौन सी संज्ञा है बच्चों ईमानदारी? क्या हो रहा है? व्यक्त बता रहा है। क्या समूहवाचक है? बिल्कुल भी नहीं। द्रव्य है नहीं, व्यक्तिवाचक नहीं है, यहाँ क्या आ जाएगा? भाववाचक। क्या आ जाएगा? भाववाचक। तो यहाँ सही हो जाएगा ए, भाववाचक में हो जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी कौन सी संज्ञा है? पानी तरल, तो वो किस में आ जाएगा बच्चों? पानी कहाँ से आता है? बादल से आता है, तो वो कैसा रूप धारण करता है? द्रव्य। कैसा? यहाँ द्रव्यवाचक कहाँ है? ये रहा सामने बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन में ही आंसर निकल रहा है, देखो। जातिवाचक है नहीं, द्रव्यवाचक हो जाएगा, भाववाचक बता नहीं रहा, समूह है नहीं, तो यहाँ आ जाएगा अपना बी राइट। क्या आ जाएगा? द्रव्यवाचक। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, 7th क्वेश्चन। दिल्ली कौन सी संज्ञा है? कौन सी संज्ञा है बच्चों दिल्ली? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक या भाववाचक? बताओ। ये हो जाएगी दिल्ली अपनी क्या है? स्थान है। क्या है? स्थान है। तो व्यक्तिवाचक में क्या आता था? किसी व्यक्ति स्थान का बोध कराने वाले को व्यक्तिवाचक कहते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया? स्थान आ गया दिल्ली। जातिवाचक है नहीं, द्रव्यवाचक होगा नहीं, भाववाचक है नहीं, तो यहाँ आ जाएगा व्यक्तिवाचक। क्या आ जाएगा? व्यक्तिवाचक बच्चों। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन में, सुंदरता किस प्रकार की संज्ञा है? सुंदरता, सुंदर लड़की, सुंदर लड़का, है ना, वो किस में आ जाता है? बताओ बच्चों। ये अपना आ जाएगा समूहवाचक में। झुंड बता रहा है? बिल्कुल नहीं। जाति बता रहा है? बिल्कुल नहीं। व्यक्तिवाचक है? बिल्कुल नहीं। सुंदरता है क्या बता रहा है? भाववाचक। क्या बता रहा है? भाववाचक। यहाँ आ जाएगा ए राइट बच्चों, क्योंकि क्या है? वो सुंदर है। क्या बता रहा है? भाव। क्या बता रहा है? भाव। तो यहाँ आ जाएगा बच्चों भाववाचक संज्ञा। क्या आ जाएगा? भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट, चावल कौन सी संज्ञा है? जैसे मैंने बताया था द्रव्यवाचक में क्या क्या आता है? सोना और दूध, और क्या था? दूध आ गया, फिर आ गया सोना, फिर आ गया चावल। तो ये किस में आ गया बच्चों? द्रव्यवाचक में आता है। किस में आता है? द्रव्यवाचक में। तो यहाँ पे आपको द्रव्यवाचक कहाँ दिख रहा है? चावल का। जातिवाचक है नहीं, भावनाएं व्यक्त नहीं कर रहा, समूह है नहीं, टोली, तो यहाँ क्या आ जाएगा? द्रव्यवाचक। क्या आ जाएगा बच्चों? द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? द्रव्यवाचक।
10th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, संज्ञा के कितने प्रकार हैं बच्चों? कितने प्रकार होते हैं पता है आपको कि नहीं पता? बिल्कुल पता है, सबसे पहले ही मैम ने बताया था संज्ञा के कितने प्रकार है। 5 प्रकार है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और क्या? गुणवाचक। वेरी गुड। और समूहवाचक। तो कितने हो गए बच्चों? 5 हो गए। 3 होंगे नहीं, चौथा होगा नहीं, ये नहीं होगा तो अपना हो जाएगा सी राइट। क्या हो जाएगा? सी राइट। तो बच्चों आज की क्लास आपको कैसे लगी मुझे बताइएगा जरूर। मुझे तो बड़ा मजा आता है आपके साथ क्लास ज्वाइन करने में और आपकी क्लास लेने में, क्योंकि मुझे पता है मेरे बच्चे आगे जाएंगे, चाहे नवोदय स्कूल हो या सैनिक स्कूल हो या आरएमएस स्कूल हो, उससे बाहर तो क्वेश्चन आने ही नहीं है जो मैं यहाँ करवा रही हूँ। तो अपने दिमाग में सारी चीजें क्लियर कर लेना कि क्लास ज्वाइन करनी है तो करनी है मैम की, ठीक है? रोज आना है तो आना है, नहीं तो क्लास छूट गई तो भैया नैया पार करनी भाई मुश्किल हो जाएगी। तो बच्चों आज की क्लास यहीं समाप्त हो जाती है। आज के लिए इतना ही। बट जाने से पहले मैं आपको एक चीज जरूर बताना देना चाहती हूँ। आप ये जो क्लास है उसको शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और जो न्यू बच्चे हैं स्पेशली उनको शेयर करिएगा ताकि आपके दोस्त भी ये क्लास ज्वाइन कर पाए, है ना? तो बच्चों आज के लिए मैम आपका तहे दिल से शुक्रिया करती है, और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच बच्चों। गुड नाइट, शब्बा खैर और अलविदा।